Hello students. So welcome back to balance of payment chapter. इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. Let's start with the questions. Open your register, copy along with the pen. Question number 1. Question number 1. पहले 1 मार्कर करेंगे, then we'll move to 4 marker questions. Find out value of imports when balance of trade is minus 5,000 crores. Balance of trade is equal to export of goods minus import of goods. सिर्फ गुड्स डील करते हैं, सर्विसेज, ट्रांसफर्स, कैपिटल नेचर, एसेट्स, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स नहीं. माइनस 5,000 करोड़. एक्सपोर्ट इज 10,000 करोड़. इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सो वी गॉट इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 10,000 प्लस 5,000 is ₹15,000 करोड़. 15,000 करोड़ है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का इंपोर्ट. तभी 15 का इंपोर्ट, 10 का एक्सपोर्ट, 5,000 नेगेटिव आया. सेकेंड, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज विजिबल और इनविजिबल आइटम्स. विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स, इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विसेज. जाएंगी दोनों ही करंट अकाउंट में, दोनों करंट अकाउंट में जाती. बैंकिंग सर्विसेज टू एनआरआई. एनआरआई को बैंकिंग सर्विसेज दी पंजाब नेशनल बैंक में. इट्स एन इनविजिबल आइटम. एक्सपोर्ट ऑफ एलसीडी टू श्रीलंका. एलसीडी श्रीलंका में बेची, गुड्स. एक्सपोर्ट ऑफ जूट टू कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, गुड्स. कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम टीसीएस टू जापानीज फर्म. कोई जापान की कंपनी इंडिया में आना चाहती है, उसने कुछ कंसल्ट करना है कि किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो उसको हमने पैसे दिए. टीसीएस एक इंडियन कंपनी है. सर्विसेज मेंशन भी है, कंसल्टेंसी सर्विसेज. सो अटेम्प्ट कैसे करें? 1 मार्कर क्वेश्चन है. विजिबल items are goods, that is second, export of LCD to Sri Lanka. Third, export of jute to Korea. And invisible items are services, that is first, banking services to NRI. Fourth, consultancy services from TCS to Japanese firm. इन सभी में ध्यान देखेंगे, एक इंडियन फर्म है और एक दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तभी ये बीओपी में रिकॉर्ड होगी. क्वेश्चन नंबर 3. Export and import of machines are recorded in capital account of BOP. False. मशीन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठीक है, एसेट्स को चेंज करता है, बट वो बहुत ही छोटी अमाउंट है. जहां पे इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है 10,000 करोड़, वहां पे 1 लाख की मशीन कोई फर्क नहीं डालती. सो जब हम बीओपी में एसेट लायबिलिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नॉन रेकरिंग इन नेचर, वेरी गुड अमाउंट, हाई अमाउंट, वॉल्यूम इज वेरी बिग.
ये जो मशीन वगैरह खरीदी है वो हमारे लिए एसेट्स है. फॉर अ कंट्री इट्स जस्ट अ पीस ऑफ गुड. सो इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, नॉट कैपिटल अकाउंट. फॉल्स. Export and import of machines comes under the head of visible items. False, export and import of machines comes under the head of visible items, that is goods. Thus it is a part of current account and not capital account. ये करंट अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का नहीं. फोर्थ, नो 3 मार्कर है. लेट्स मूव टू 4 मार्कर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 18. इलेवन पॉइंट्स आर देयर. पेपर में इतने पॉइंट्स नहीं आएंगे. 4 मार्कर क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स ही आएंगे. क्लासीफाई वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. बताइए ये करंट अकाउंट में जाएंगे या कैपिटल अकाउंट में जाएंगे. करंट अकाउंट में क्या आता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में जाते हैं लोन्स, बोरोविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. 18th, shipping services by an Indian company to a foreign company. पेपर में ऐसे लिखेंगे, shipping services by an Indian company to a foreign company comes under the head services, thus will be recorded on the credit side of current account. Credit क्योंकि पैसा आ रहा है, हमने shipping services दी हैं. So A पार्ट का आंसर services, credit side of current account. Shipping services by an Indian company. इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी को शिपिंग सर्विसेज दी. बी, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय इंडियन गवर्नमेंट टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, वो वापस कर दिया, comes under loans. पैसा आ रहा है या जा रहा है? रीपेमेंट, पैसा जा रहा है. डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. इसे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. सी, इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यूएसए. कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स यूएसए की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से, नो, सी इज बोरिंग्स फ्रॉम आईएमएफ. आईएमएफ से लोन लिया, आईएमएफ से लोन लिया, लोन्स, पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. हाँ, लोन क्यों लिया? चाहिए था, ऑटोनोमस आइटम. क्यों लिया? क्योंकि बीओपी बैलेंस करना है, अकोमोडेटिंग आइटम. डी, इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यूएसए. यूएसए से कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स मंगवा लिए, इंपोर्ट करवा किए. गुड्स, गुड्स इज द पार्ट, विजिबल आइटम. पैसे जा रहे हैं, डेबिट साइड. पैसे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गुड्स खरीदे, करंट अकाउंट.
वैसे उन्होंने डेबिट क्रेडिट साइड पूछी नहीं है, स्टिल वी आर राइटिंग इट। ई, उन्होंने सिर्फ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पूछा है। परचेज ऑफ शेयर्स बाय टाटा माइक्रोसॉफ्ट यूएसए। टाटा कंपनी एक इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शेयर्स खरीदे। इंडियन कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शेयर्स खरीदे। इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये। दिस इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी को एक्वायर नहीं किया, पूरी कंपनी टेक ओवर नहीं की, शेयर्स खरीदे, कंट्रोल नहीं मिला। इन्वेस्टमेंट, पैसे जा रहे हैं, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। एफ, परचेज ऑफ लैंड इन अ फॉरेन कंट्री लाइक अमेरिका। अमेरिका में लैंड खरीद लिया, हमने अमेरिका में लैंड खरीदा है। इन्वेस्टमेंट, पैसे जा रहे हैं, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब इस पर जो इनकम होगी वो जाएगी करंट अकाउंट में। जी, गिफ्ट्स रिसीट फ्रॉम रिलेटिव्स इन यूएसए। यूएसए में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट दे दिया। यूएसए में वी हैव रिलेटिव्स, उन्होंने हमें गिफ्ट दे दिए। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, पैसे आ रहे हैं, इंडिया में पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। एच, पेमेंट ऑफ ओल्ड फॉरेन डेट्स, पुराना लोन वापस कर दिया। लोन्स और बोरोइंग्स, पैसे जा रहे हैं, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। आय, रिसीट्स अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट्स। हमने एडवर्टीजमेंट की है, हमने एडवर्टीजमेंट किसी फॉरेन कंपनी की है, या मेंशन नहीं है फॉरेन कंपनी, विल कंसीडर फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी ने एडवर्टीजमेंट की है हमारी, जैसे कि यूट्यूब पे इंडियन कंपनी की एडवर्टीजमेंट हो, या फिर इंडिया की कंपनी फॉरेन कंपनी की एडवर्टीजमेंट करे। रिसीट्स, पैसे आ रहे हैं, इसे हम सर्विसेज के अंडर रखेंगे। पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। जे, इंक्रीज इन गोल्ड रिजर्व्स। इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ गए। गोल्ड रिजर्व कैसे बढ़ेंगे? फॉरेन करेंसी देके गोल्ड खरीदा होगा, मेंशन नहीं है, हम मानते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ने गोल्ड खरीदा करेंसी बेच के। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। गोल्ड खरीदा तो करेंसी जाएगी, पैसा इंडिया से बाहर जाएगा। कई कंट्रीज अभी भी गोल्ड रखती हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है, नॉट डायमंड्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और गोल्ड, ये एक ऐसे एसेट्स है, जैसे पहले फिक्स्ड मेथड होता था तो गोल्ड के रिजर्व रखे जाते थे, अब फ्लेक्सिबल मेथड है तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स रखे जाते हैं। गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऐसे हैं जिससे वॉर के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे कंट्री को हेल्प मिलती है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, गोल्ड बढ़ा तो हमने सोचा करेंसी बेची, पैसे जा रहे हैं, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, गोल्ड रिजर्व इंक्रीज्ड ड्यू टू सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज।
हमने फॉरेन करेंसी को बेच के गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। ऐसा ही होता है, जैसे मार्केट रेट फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये देखिए, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। डॉलर का रेट एकदम बढ़ गया, डॉलर का रेट हो गया 80 रुपीज़। ये डिमांड है, ये सप्लाई है। डॉलर का रेट 80 है। अब गवर्नमेंट चाहती है डॉलर का रेट कम हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ा देगी, तो रेट कम हो जाएगा। अब कैसे बढ़ाएगी, गोल्ड खरीद लेगी, गोल्ड खरीद के रिजर्व बढ़ गए गोल्ड के, करेंसी बेच दी, रेट कम हो गया। मैनेज फ्लोटिंग, गवर्नमेंट ने मैनेज फ्लोटिंग किया रेट को कम करने के लिए। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी गुड्स, हमने मशीनरी खरीदी, के गुड्स, पैसे जा रहे हैं, फॉरेन करेंसी जा रही है, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, पैसे जा रहे हैं, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। कूल, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 19th, give me a minute. जी, क्वेश्चन नंबर 19th, शुड अ करंट अकाउंट डेफिसिट बी एन अलार्म? अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो क्या वो अलार्मिंग सिचुएशन है? करंट अकाउंट में क्या आते हैं, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनकम। देखिए, अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है क्योंकि हमने इंपोर्ट ऑफ मशीनरी की है, तो नहीं। क्यों? मशीनरी आएगी, आने वाले टाइम में प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। वी हैव इंपोर्टेड द मशीन, मशीन बढ़ गई, अगले साल प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमने टूरिज्म की वजह से करंट अकाउंट में डेफिसिट है, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो अलार्मिंग सिचुएशन है। तो क्वेश्चन है, शुड बी करंट अकाउंट डेफिसिट बी द कॉज ऑफ अलार्म? अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो क्या वो अलार्मिंग सिचुएशन है? आई विल से डिपेंड्स। करंट अकाउंट में डेफिसिट क्यों है, करंट अकाउंट में डेफिसिट की सिचुएशन आई क्यों? राइट डाउन द आंसर। 4 marker question it is. There is a deficit, THERE, there is a deficit in current account, there is a deficit in current account when sum total of import of goods and services, when sum total of import of goods, services and transfer payments are greater than the sum total of, are greater than the sum total of import of goods, services, import of goods, services, sum total of export of goods, services and transfer receipts, and transfer receipts, full stop. So deficit कब आता है? जब इंपोर्ट गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट ग्रेटर होती है एक्सपोर्ट गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर रिसीट्स, फुल स्टॉप। If there is deficit in current account, if there is deficit in current account due to more imports of capital goods, if there is deficit in current account due to
more imports of capital goods, more imports of capital goods, then it is not an alarming situation. Then it is not an alarming situation. Full stop. It is so because, comma, it is so because, comma, it will increase the productive activities in an economy. It will increase the productive activities in an economy, and hence will generate more income and employment in the future, and hence will generate more income and employment in the future. Full stop. Change the paragraph. फिर करंट अकाउंट डेफिसिट कब प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट करती है? जब पैसा बाहर जा रहा है बट इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो रही. सी टेक द कंपैरिजन. जापान से मशीन मंगाई, पैसे बाहर गए. आप दुबई घूमने गए, पैसे बाहर गए. कौन सा बर्डन है? आप बाहर घूमने गए, क्योंकि वहां की इनकम बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी. जापान से मशीन मंगाई, पैसे बाहर गए, बट वो मशीन इंडिया में काम करेगी, इंडिया को प्रॉफिट होगा, इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, तो वो बर्डन नहीं है. सो चेंज द पैराग्राफ. ऑन द अदर हैंड, कॉमा, ऑन द अदर हैंड, कॉमा, deficit due to more imports, on the other hand, comma, deficit due to more imports of consumption needs, like import of toys from China, like import of toys from China. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप नहीं, कॉमा आएगा, सेमीकॉलन. इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न as not only forex is going out of the country, as not only forex is going out of the country, सिर्फ फॉरेक्स इंडिया से बाहर नहीं जा रहा, बट ऑल्सो it will not increase any productive activity in the country. Any productive activity in the country. जापान से मशीन मंगाई, नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न. चाइना से टॉयज मंगाए, मैटर ऑफ कंसर्न. क्लियर? सो इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं. क्वेश्चन नंबर इज 19th. इंपोर्ट ज्यादा है तभी करंट अकाउंट डेफिसिट में है. करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो क्यों है? क्योंकि गुड्स सर्विसेज के इंपोर्ट्स ज्यादा हैं. वो ज्यादा क्यों हो सकती हैं? अगर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए है, प्रोडक्शन नीड्स के लिए है, तो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है. बट अगर कंजम्पशन नीड्स के लिए है तो अलार्मिंग सिचुएशन है. इट इज द मैटर ऑफ द नीड व्हाई द इंपोर्ट्स आर हाई. क्वेश्चन नंबर 20.
Write a short note on official reserve transactions. ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हम और आप नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, सिर्फ आरबीआई ही करती है। इनमें से कुछ ऑटोनोमस हो सकती हैं, कुछ अकोमोडेटिंग हो सकती हैं। आरबीआई ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया क्योंकि उसे लोन चाहिए था, ऑटोनोमस। आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को चेंज कर दिया ताकि बीओपी को बैलेंस कर दिया जाए, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। सो द क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, द ट्रांजैक्शंस इन द बीओपी विच आर ऑफिशियली रिजर्व्ड, जो ऑफिशियली रिजर्व्ड हैं बाय द फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। राइट डाउन द आंसर। 4 marker question, write down. Official reserve transactions, official reserve transactions refer to transactions by the central bank, refer to transactions by the central bank that cause changes in its official reserves of foreign exchange. that cause changes in its official reserves, changes in its official reserves of foreign exchange. Full stop. Such transactions take place when a country withdraws. Such transactions take place when a country withdraws from its stock of foreign reserves. Such transactions take place when a country withdraws from its stock of foreign exchange reserves, stock of foreign exchange reserves to finance deficit in its overall balance of payment. Stock of foreign exchange reserves to finance deficit in its overall BOP, in its overall BOP. Full stop. Please underline finance deficit. Please underline finance deficit. डेफिसिट को पूरा करने के लिए. Full stop. A country with surplus in its overall BOP, a country with surplus in its overall BOP leads to rise in foreign exchange reserves, leads to rise in foreign exchange reserves. Full stop. Change the paragraph. Official reserve transactions are very important. Official reserve transactions are very important as they help to bring
equilibrium in BOP as they help to bring equilibrium in BOP, balance of payment, full stop. The sources in official reserve transactions are the sources in official reserve transactions are number one, borrowings from to IMF, World Bank और एनी अदर कंट्री. मैं स्वीडन डेनमार्क से लोन नहीं ले सकता, इंडिया ले सकते हैं. ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन. सेकेंड, चेंज इन फॉरेन exchange reserves. These are the 2 points. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के जो सोर्सेज हैं वो ये दो हैं. सोर्सेज मतलब कहां से पैसा आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21, 4 मार्क का क्वेश्चन. What is meant by balance of payment account? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक ही चीज है. डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट. करंट अकाउंट और बीओटी का डिफरेंस बताओ. इन विच अकाउंट वुड रेमिटेंसेस फ्रॉम फैमिली मेंबर्स फ्रॉम अब्रॉड बी अकाउंटेड? राइट डाउन 4 मार्कर आंसर. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहले बीओपी क्या होता है? राइट डाउन. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं आप. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट, in which all the economic transactions between residents of a country and residents of the rest of the world are recorded during a particular period of time. नॉर्मली 1 ईयर ही होता है. सो व्हाट इज बीओपी? ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट है जिसमें रेजिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रेजिडेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है. लीव द क्रोनोलॉजिकल फॉर 1 पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर. आगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. करंट अकाउंट और ट्रेड का डिफरेंस लिखना है. बनाइए टी शेप, छोटा सा ही है, 2 पॉइंट्स हैं. बेसिस बैलेंस ऑफ ट्रेड, देन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. बेसिस, पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. फर्स्ट, components. Balance of trade includes only visible items. Balance of trade includes only
visible items. दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट records, first was components, balance of trade includes only visible items. दूसरी तरफ balance of current account records, balance of current account records both visible and invisible items, both visible and invisible items. Second, scope. Second, scope. It is a narrow concept as it is only a part of current account. It is a narrow concept as it is only a part of current account. BOT करंट अकाउंट का पार्ट होता है, पता है ना। करंट अकाउंट में 4 चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। और करंट अकाउंट में 4 आती हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है। सो इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एज इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। दूसरी तरफ it is a wider concept as it includes balance of trade. It is a wider concept as it includes balance of trade, that is BOT. In which account would remittances from family members from abroad be counted? फैमिली मेंबर से रिमिटेंसेस आई हैं, मेरी फैमिली अब्रॉड रहती है, उन्होंने मुझे रिमिट किया। रिमिट का मतलब है कुछ पैसे भेजे, रिमिट मतलब कुछ भेजना। तो ये कहां रिकॉर्ड होगा? यूनिलैटरल ट्रांसफर, इट विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, नॉट कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर यहां होता इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, अगर यहां होता इंपोर्ट ऑफ मशीनरी तो कहां रिकॉर्ड करते? तो हम रिकॉर्ड करते करंट अकाउंट में भी और बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का ही पार्ट है। सो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट एंड हेंस इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। ओके, अभी के लिए इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। लिखिए, remittances from family members from abroad, remittances from family members from abroad is a part of unilateral transfers, is a part of unilateral transfers and hence recorded in the current account of BOP, and hence recorded in the current account of BOP. BOP के बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, mark important, very important question. Four marker, distinguish between autonomous transaction and accommodating transactions. Autonomous होती हैं करंट अकाउंट के आइटम्स, कैपिटल अकाउंट के आइटम्स, अबव द लाइन आइटम, और अकोमोडेटिंग आइटम होती है बिलो द लाइन आइटम, बीओपी को बैलेंस करने के लिए। What is the significance of this distinction? The significance is that BOP must balance. Accommodating items और autonomous items का difference जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि BOP को बैलेंस कराना जरूरी होता है। That is the importance of knowing the difference. Write down T shape. Basis, autonomous items, accommodating items, basis,
Autonomous items, accommodating items. First, meaning. First, meaning. Autonomous items refer to those international economic transactions. Autonomous items refer to those international economic transactions, comma, which take place due to some economic motive, which takes place due to some economic motive, such as profit maximization, such as profit maximization. दूसरी तरफ, accommodating items refer to the transactions. Accommodating items refer to the transactions that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transactions, that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transactions. Autonomous की वजह से जो डेफिसिट या सरप्लस आ रहा है उसको पूरा करने के लिए जो आइटम्स ट्रांसफर होंगी, दैट इज अकोमोडेटिंग, अंडरटेक की जाएंगी. सेकंड, इफेक्ट ऑन बीओपी अकाउंट. सेकंड, इफेक्ट ऑन बीओपी अकाउंट. बीओपी मैच करे या ना करे, ऑटोनोमस से उसका कुछ लेना देना नहीं है, बट अकोमोडेटिंग उतनी ही अमाउंट आती है जितना डेफिसिट या सरप्लस हो. लिखे, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट. ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट of the state of BOP account, of the state of BOP account. दूसरी तरफ, accommodating transactions are undertaken. Accommodating transactions are undertaken to maintain the balance in BOP account. To maintain the balance in BOP account. Third, current/capital account. Current/capital account. ऑटोनोमस आइटम्स करंट में भी हो सकती हैं, कैपिटल में भी हो सकती हैं, बट अकोमोडेटिंग आइटम्स हमेशा कैपिटल में ही होती हैं. लिखिए, autonomous transactions take place on both current and capital accounts. On both current and capital accounts. दूसरी तरफ, accommodating transactions take place only on capital account. Accommodating transactions take place only on capital account. Fourth, last, alternate name. Last, alternate name. These items are also known as above the line items. These items are also known as above the line items. दूसरी तरफ, these items are also known as below the line item. These items are also known as
बिलो द लाइन आइटम्स। और क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन? इस डिस्टिंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? नीचे लिखिए टी शेप के बाद अबव द लाइन, बिलो द लाइन। गॉट इट ना? लिखिए the significance of the distinction between autonomous and accommodating transactions, the significance of the distinction between autonomous and accommodating transactions is that comma, the BOP must balance, the BOP must balance whether independently or specifically undertaken for, full stop। दोनों का डिफरेंस जानने का मतलब यह है कि बीओपी तो बैलेंस करना ही करना है, चाहे अपने आप कर जाए बैलेंस बीओपी, बट अगर नहीं कर रहा तो हमें स्पेसिफिकली अंडरटेक करनी पड़ती हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। कूल। वी आर लेफ्ट विद 15 क्वेश्चंस, अभी 15 क्वेश्चंस और पड़े हैं। विल ट्राई टू वाइंड अप इन लेक्चर नंबर 4। विल सी अगर ये सारे क्वेश्चंस हमारे लेक्चर 4 में कंप्लीट हो जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर।